नारे तो बहुत लगे, सवर्ण नेताओं ने भी लगाए, दलित पिछड़े नेताओं ने भी लगाए, लेकिन निरंतर देश पतन की ओर गया है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कौर मेहता के साथ। आज हम गया में हैं और धर्म सभा भवन है और इस सभा भवन में आज महामना राम सूर्य वर्मा की जयंती के अवसर पे, चूँकि प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में जयंती उनकी मनाई जाती है और यही जो जयंती है, इसी जयंती के अवसर पे बहुजन दावेदारी सम्मेलन की शोषित समाज दल के बैनर तले मनाया गया है। शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मान्यवर रामचंद्र कटियार हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस बहुजन दावेदारी सम्मेलन का क्या उद्देश्य था, क्या मतलब। देश में जो निरादरित और दरिद्र लोग हैं जी वो 90% जी वही देश का उत्पादन और निर्माण करते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि ये आज़ादी के बाद भी निरादरित और दरिद्र ही बने रहें और हरामखोर जो 10% हैं उनके पास सारी संपत्ति चली जाए। और इन 75 सालों में यही हुआ है कि कमाने वालों के पास देश की जो कुल संपदा है वो 10% रह गई और 90% पे 10% ने कब्जा कर लिया। और नारे तो बहुत लगे, सवर्ण नेताओं ने भी लगाए, दलित पिछड़े नेताओं ने भी लगाए, लेकिन निरंतर देश पतन की ओर गया है। और अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि लोग सिद्धांत और विचार की राजनीति को पसंद करने लगे हैं। हम हाशिए पर चले गए थे। सन 1972 में शोषित समाज दल का गठन हुआ। जगदेव बाबू और महामना राम सूर्य वर्मा ने देश की समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या है और राष्ट्र निर्माण कैसे हो, इसका लिखित सिद्धांत कार्यक्रम देश की जनता के समक्ष रखा। लेकिन चालाक पूंजीपति और ब्राह्मणवादियों ने जब देखा कि ये गोलबंदी होने जा रही है और ये पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का समूल नाश कर देंगे, तो उन्होंने इसके काट के लिए दलित और पिछड़े नेता पैदा किए और उन्होंने झूठे नारे लगाए। किसी ने कहा कि अम्बेडकर वाद ले आएंगे, किसी ने कहा हम समाजवाद ले आएंगे, और सारे काम उन्होंने दलित और पिछड़ा विरोधी किए। आज हालत ये है कि कथित दलित और पिछड़े नेताओं के तो भंडार भर गए, वो भ्रष्टाचार में फंस भी गए, लेकिन गरीब जनता के हाथ कुछ नहीं लगा। अब वो इस बात पर बहुत पछता रहे हैं और खोज में हैं कि अब शोषित समाज दल और अर्जक संघ के लोग आगे आवें और हम लोग अब इसी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। यही जन जागरण का जनतंत्र में हथियार है और निश्चित रूप से जैसे जैसे जनता का समर्थन मिलता जाएगा, ये गोष्ठियाँ और सभाएं बढ़ती जाएंगी और एक दिन हम लोग सत्ता पर निश्चित काबिज होंगे। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।